How are you? Again, welcome to my channel. Already we had discussed force per unit length through a current carrying wire, infinitely long wire, and the current was parallel to each other. Now we will discuss long infinitely straight wire, but the current flowing is anti-parallel to each other. तो मैं पहले आपको थोड़ा सा रिमाइंड करवा दूं जो हमने पहले पढ़ा कि जब किसी दो पैरेलल वायर में इन्फिनेटली लॉन्ग वायर में जब करंट फ्लो करता है तो फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या आती है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे प्रोड्यूस होती हैं। तो हमने पहले ये देखा था कि दो आपके पास इन्फिनेटली लॉन्ग वायर है जिसमें करंट पैरेलल मूव कर रहा है, तो हमने राइट हैंड मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल यूज़ किया था। तो इसमें हमने बताया था कि जैसे जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उसी डायरेक्शन में आपको थंब रखना है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही हैं। तो यहाँ से इस अगर ये वाली वायर की बात करें तो यहाँ से मैग्नेटिक लाइंस आउट हो रही हैं, यहाँ से बाहर की तरफ आ रही हैं, और यहाँ हम थंब को रखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस वायर में अंदर की तरफ मूव कर रही हैं। इसका मतलब करंट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है ऐसे जा रही है परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और यहाँ भी देख सकते हैं आप करंट ऐसे जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ आ रही हैं। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो हैं वो करंट के परपेंडिकुलर हैं और यहाँ भी क्या है, यहाँ बाहर की तरफ आ रही हैं और यहाँ पे अंदर की तरफ जा रही हैं। और फोर्स जो एक्सपीरियंस होगी तो हमने पैरेलल के केस में देखा कि अपोजिट फोर्स अपोजिट जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो प्रोड्यूस हुई थी, इसलिए दे आर अट्रैक्टिंग टू ईच अदर। और यहाँ पे हम देखेंगे कि जब करंट एंटी पैरेलल टू ईच अदर मूव कर रहा है, जैसे देखिए इस वायर में करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है फ्रॉम बॉटम टू टॉप, और इस वायर में देखेंगे तो वो टॉप टू बॉटम करंट आ रहा है और फोर्स पर यूनिट लेंथ हमें फाइंड आउट करना था। तो यहाँ देखिए आप जब इस वायर में करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है तो करंट राइट हैंड थंब रूल यूज़ करेंगे, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल यूज़ करेंगे। तो थंब को अपने इस डायरेक्शन में रख दीजिए, जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है तो उसी डायरेक्शन में आप थंब को रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरीके से आ रही है। तो मतलब यहाँ से इनटू द पेपर पास कर रही है। आप देखेंगे तो यहाँ पे इनटू द पेपर क्रॉस का मार्क आएगा, यहाँ पे अंदर जा रही हैं इनटू द पेपर, मतलब इन हो रहा है यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये देखिए आप यहाँ से अंदर जा रही हैं ऐसे करके। और अगर थंब को ऐसे रखेंगे तो भी लाइंस उधर जो हैं वो भी अंदर की तरफ लाइंस जा रही हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनटू द पेपर पास कर रही हैं। फिर से एक बार देखिए यहाँ पे थंब ऐसे रखा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जा रही हैं, यहाँ से मैंने क्रॉस का मार्क कर दिया। और जब इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है नीचे की साइड तो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उस वायर में अंदर की तरफ जा रही है। इसका मतलब सेम फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। मान लो यहाँ पे नॉर्थ पैदा हुआ, नॉर्थ प्रोड्यूस हुआ, तो दोनों क्या करेंगे, दूसरे को फोर्स एक्सर्ट करेंगे और रिपेल करेंगे। तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय द सेकंड वायर ड्यू टू फर्स्ट वायर, तो F21 लिख दिया हमने, और यहाँ पे फोर्स एक्सपीरियंस बाय द फर्स्ट वायर ड्यू टू सेकंड वायर। तो दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं जो कि एट ए डिस्टेंस R हमने। अब देखिए हमने यहाँ पे 1 एम्पियर को डिफाइन किया था कि इफ़ करंट I1 I2 इज इक्वल टू 1 एम्पियर, अगर जो हमारे पास एक फॉर्मूला था, आप फॉर्मूला देखिए, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 I1 I2 बाई R, और यहाँ पे ऊपर L लिख देंगे। तो यहाँ इसमें देखिए हमने जो इसको फोर्स पर यूनिट लेंथ फाइंड आउट किया था, दैट वाज म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 I1 I2 बाई R। अगर हम फोर्स पर यूनिट लेंथ लिखते हैं तो फॉर्मूला आपके पास ये बन जाएगा। अब देखिए हम यहाँ पे हमने फोर्स पर यूनिट लेंथ फाइंड आउट करना है और 1 एम्पियर को हम डिफाइन करेंगे। तो अब देखिए अगर करंट आपके पास 1 एम्पियर है, I1 I2 आपने 1 एम्पियर ले लिया और डिस्टेंस जो है 1 मीटर रख दिया दो पैरेलल वायर करंट कैरिंग वायर में, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी दैट इज F/L फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स पर यूनिट लेंथ का कुछ बच्चों के माइंड में डाउट आ रहा होगा कि लेंथ तो इनफाइनाइट है तो ये ज़ीरो हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। हम फोर्स पर यूनिट लेंथ फाइंड आउट करेंगे, वो सेम रहेगा हर जगह वायर में, यहाँ निकालो चाहे यहाँ पे फाइंड आउट करो। तो आपके पास F/L इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, वेयर म्यू नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड 4 पाई म्यू नॉट बाई 4 पाई बिकम्स ए कॉन्स्टेंट वैल्यू। ठीक है, तो फॉर्मूले में पुट करेंगे तो 2 I1 I2 आपके पास 1 ले लिया और L से वो वैल्यू कट गई क्योंकि फोर्स पर यूनिट लेंथ लिखा, तो आपके पास डिस्टेंस को मैंने 1 मीटर रख दिया। तो आपके पास द वैल्यू ऑफ म्यू नॉट बाई 4 पाई दैट इज इक्वल टू 10 पावर -7। तो यहाँ पे मैंने म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू जो है 10 पावर -7 और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 ऑलरेडी इज देयर, 2 इन 2 1 2 दैट इज 2 इंटू 10 पावर -7, और फोर्स का यूनिट न्यूटन, लेंथ मीटर। तो आपको अब हम 1 एम्पियर को
डिफाइन करेंगे, मीन जब दो किसी पैरेलल वायर में करंट जो फ्लो करेगा वो इतनी फोर्स प्रोड्यूस करेगा। मीन्स एम्पीयर इज दैट करंट विच व्हेन फ्लोज इन टू पैरेलल इनफाइनाइट वायर्स केप्ट एट ए 1 मीटर अपार्ट प्रोड्यूस अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर यूनिट लेंथ बिटवीन देम दैट इज 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। तो इतनी अट्रैक्शन वो फील करेंगे जब इसको 1 मीटर डिस्टेंस पे दो वायर को रखेंगे जो कि इन्फाइनिटली लॉन्ग वायर है। अब आ जाइए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इस पॉइंट को, इस डायग्राम को आपने अच्छे से समझना है। आप देखिए इस डायग्राम को, ये मैं पैरेलल की डायग्राम बना रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए। पैरेलल के केस में करंट जो है, यहाँ देखिए, आप देखो थंब को ऐसे रख दो इस वायर में, तो करंट जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही है। देखो सर्कल बनते चलेंगे, ऐसे 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 करके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी, और यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे बनेगी। इसका मतलब क्या हो कि यहाँ से वो लाइंस क्या है, अंदर की तरफ जा रही हैं, यहाँ से लाइन जो है वो अंदर की तरफ जा रही हैं, और यहाँ से लाइंस बाहर की तरफ आ रही हैं, मतलब अपोजिट फील्ड प्रोड्यूस हुई। तो थोड़ी देर के बाद क्या होगा, जैसे दो सर्कल बन गए, उसके बाद जब लाइंस इनके सर्कल इंक्रीज करेंगे तो कम्युलेटिव इफेक्ट जो इसका आएगा वो ऐसा आएगा। जो कम्युलेटिव इसका इफेक्ट आएगा वो इस तरीके से आएगा, ऐसे ऐसे और ऐसे करके सर्कल बनते जाएंगे जब दो पैरेलल वायर्स होंगी तब। ठीक है, इसका मैंने ये चीज़ बता दी यहाँ पे कि फोर्स ऑन फर्स्ट टू सेकंड, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ आ रही हैं और यहाँ पे अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही हैं और दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, जो हमने अभी डिफाइन किया, अभी 1 एम्पियर में आपको बताया। अब दूसरा देखिए आप केस, वेरी इंटरेस्टिंग। अगर वायर जो है एंटी पैरेलल करंट फ्लो करे तब क्या होगा, तो मैंने आपको पिछला रिवाइज किया, अब हमने केस देखा सेकंड की, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर करंट एंटी पैरेलल टू ईच अदर हो रहा है तब क्या होगा, देखिए ये इसको आप पैरेलल ऊपर की साइड फ्रॉम बॉटम टू टॉप और इसको टॉप टू बॉटम, अब देखिए इसके ये वाले टिप देखिए, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। जब अपना हाथ को ऐसे रखोगे, जब करंट एंटी पैरेलल होगा तो आप थंब को नीचे लेके आओगे। अब देखिए आप थंब नीचे आपके पास, ये देखिए ये थंब आपका ये नीचे है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी आएंगी, ये देखिए इधर, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी आएंगी, यहाँ से बाहर आपकी साइड आ रही हैं। ठीक है, और ये वाली जो वायर है ये, इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ जा रही हैं, तो डॉट का मार्क, क्रॉस का मार्क मैंने साइन कर दिया। और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से इस तरफ फिर से ऊपर की तरफ जा रही हैं, तो थंब को ऐसे रखेंगे, राइट हैंड थंब रूल यूज़ करेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ भी इनटू द पेपर जाएगी। तो दोनों साइड कैसे बन गए आपके पास साइन, इनटू द पेपर लाइंस मैग्नेटिक लाइंस पास कर रही हैं, तो मतलब सेम पोल पैदा हो रहे हैं यहाँ पे। तो दोनों के दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे बाहर की साइड, दोनों रिपेल करेंगे। जैसे आपके मान लो कि एक ट्रक यहाँ से हाई स्पीड में जा रहा है, दूसरा उसके एंटी डायरेक्शन में जा रहा है, तो वो दोनों रिपेल करने की कोशिश करेंगे वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ भी ऐसा ही केस है, अगर करंट सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो अट्रैक्ट करते हैं दो ट्रक। ठीक है, हैवी व्हीकल हाई स्पीड से मूव करें तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि अपोजिट फील्ड पैदा करेंगे ये। ठीक है, एयर करंट मान लो उसको आप, और यहाँ पे करंट जो इलेक्ट्रिक करंट है वो मूव कर रहा है, तो वो अट्रैक्ट करेंगे दोनों वायर, और अगर करंट ऐसे जाएगा तो वो रिपेल करेंगे। तो यहाँ देखिए आप, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखें आप, यहाँ पे करंट ऐसे करके ऊपर जा रहा है, एरो यहाँ पे मार्क कर दें, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ जा रही है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे क्रॉस का साइन मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे देखिए। और एंटी पैरेलल देखें तो भी लाइंस अंदर की तरफ जा रही हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, दोनों लाइंस अंदर जा रही हैं यहाँ से। तो इसके बड़े बड़े जब सर्कल बनेंगे तो वो क्या होगा, ये इस तरीके से लाइंस ऐसे करके टिल्ट करेगी बाहर की तरफ, इस तरीके से डेविएट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आप, ये बाहर ये अंदर, यहाँ पे देखिए करंट डायरेक्शन, इस डायरेक्शन को देखिए आप, ये एंटी पैरेलल करंट जा रहा है, ये पैरेलल था, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे आ रही हैं, क्लॉकवाइज, लेकिन यहाँ पे एंटर कर रही है। तो मैंने यहाँ पे क्रॉस का मार्क साइन, यहाँ पे मैंने क्रॉस मार्क किया हुआ है, तो लाइंस अंदर जा रही हैं, यहाँ भी अंदर जा रही हैं, तो इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक डायरेक्शन में। और आप देखो यहाँ पे ये लाइन अंदर, ये बाहर, यहाँ पे डॉट बनेगा, यहाँ पे क्रॉस बनेगा इधर। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे लाइंस अंदर जा रही हैं, यहाँ पे क्रॉस बनेगा, और यहाँ से लाइंस बाहर आ रही हैं, यहाँ पे डॉट बनेगा। तो इस तरीके की आपको फील्ड मिलेगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप देखें फोर्स की डायरेक्शन, देखो ये बाहर की तरफ, इस एरो में भी देख सकते हैं आप, यहाँ से ये वाली जो वायर है जिसमें जो करंट फ्लो हो रहा है, वो इस वायर ने जो फोर्स एक्सपीरियंस की वो बाहर की तरफ की, रिपेल किया, इसने फोर्स उस तरफ को अप्लाई की, तो वो क्या हुआ, उसने फोर्स इस तरफ को अप्लाई हो रही है, तो वो बाहर की तरफ जा रहा है।
हैं वो कैसे फोर्स एक्सपीरियंस कर रही हैं पर यूनिट लेंथ। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो इसलिए आप इसकी डायग्राम को एक स्नैपशॉट ले लें और इसको अच्छे से इसकी डायग्राम बनाना सीखें। एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, क्योंकि पैरेलल वाला क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम आता है। अगर ये वाला क्वेश्चन आएगा तो इसकी प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगी। सो दिस वाज अबाउट फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए करंट कैरिंग वायर व्हेन एंटी पैरेलल टू ईच अदर। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम, तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग।